जियांग और क्यू वॉक कर रहे थे, तभी एक जूनियर लड़की आकर जियांग को चॉकलेट बॉक्स देकर चली जाती है। अब और एक लड़की आकर क्यू को एक बैग देकर कहती है, जियांग की अच्छे से ख्याल रखो, और वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर क्यू शॉक होता है और ये तुम ही रख लो कहकर बैग जियांग को देता है, लेकिन जियांग रिजेक्ट करता है। जियांग और लूमी साथ में जा रहे थे। लूमी कहती है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने से मैं भी फेमस बन गई हूँ। देखो, मुझे एक लड़के ने लव लेटर भी दिया है। ये देखकर जियांग बहुत गुस्सा होता है और पूछता है, ये किसने दिया? इसे लूमी कहती है, मेरे बगल की क्लास के लड़के ने दिया है। तुम वरी मत करो, मैं किसी को लव नहीं करूँगी, मुझे हमारी एग्रीमेंट याद है। जियांग लेटर पढ़ने लगता है। हाय लूमी, तुम्हारी डांस बहुत अच्छी थी, मुझे भी डांस बहुत पसंद है। अगर तुम मुझे डांस सिखाती तो बहुत अच्छा होता, प्लीज तुम मेरी टीचर बनो। जियांग कहता है, लेटर जेन्युइन दिखती है, मान जाओ। जियांग हंसने लगता है। इसे लूमी कहती है, हंसो मत, मुझे पहली बार ऐसी लेटर आया है, तो मैंने इसे लव लेटर है करके सोचा। इनकी बात सब सिची और गुगु चुपकर सुन रहे थे। सिची लाइब्रेरी में जियांग से कहता है, तुमने लूमी से ऐसी एग्रीमेंट में क्यों साइन करवा लिया? तुम उसकी रियल ब्रदर नहीं हो, तो ज्यादा एक्टिंग मत करो, मेरे और लूमी के बीच में मत आओ। और वहाँ से चला जाता है। लूमी और जियांग कैंटीन में लंच कर रहे थे, तभी वहाँ सिची और गुगु आते हैं। गुगु लूमी से कहता है, हम सूप को शेयर करेंगे। इसे लूमी कहती है, नहीं, इसे मुझे जियांग के साथ शेयर करना है। अब सिची कहता है, ये स्कूल है, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। जियांग, तुम बड़े हो ना, उसे समझाओ। जियांग लूमी से कहता है, तुम दोनों सूप को शेयर करो, मैं कुछ और लेकर आऊंगा। लूमी की डाउट सब जियांग क्लियर करता है। ठंडी के वजह से लूमी अपनी हैंड को जियांग की जैकेट के अंदर रखती है। जियांग को अब कुछ फील होने लगता है। अब दोनों को ऐसे बैठे हुए सिची देखता है। सिची डायरेक्टली आकर लूमी के पास बैठकर कहता है, मुझे ठंडी लगता तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तुम क्या ब्रदर के जैकेट में हाथ रख कर बैठी हो? जियांग को ब्रदर कहना सुनकर गुस्सा आता है और बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। लूमी सिची को डांट कर वहाँ से चली जाती है। लूमी जी से कहती है, सिची मेरे और ब्रदर के बीच में आकर बहुत टॉर्चर दे रहा है, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। जियांग को भी मैं उसे ब्रदर कहकर बुलाना पसंद नहीं है। जी पूछती है, क्यों? इसे लूमी कहती है, मुझे कम मार्क्स आते हैं ना, सो कम मार्क्स लेने वाली को वो कैसे सिस्टर कह सकता है? जी कहती है, नहीं, जियांग तुम्हें लव कर रहा है। लूमी कहती है, ऐसे कुछ नहीं, जियांग को मैं बचपन से ही जानती हूँ। क्लास के बाद सिची लूमी से कहता है, आओ हम स्टोरी बुक्स पढ़ेंगे। इसे लूमी, नहीं, मुझे होमवर्क करना है, जियांग भी मेरे लिए घर में वेट कर रहा है कहकर चली जाती है। लूमी पढ़ रही थी। जियांग रोमांटिकली लूमी को देख रहा था। जब लूमी उससे बात करती है, जियांग ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आता है। लूमी कहती है, मैं थक गई हूँ, मुझे आइसक्रीम चाहिए। दोनों आइसक्रीम लेने जाते हैं। लूमी की मुंह में आइसक्रीम स्टक होती है। अब जियांग आइसक्रीम हटाने को ट्राई करता है। दोनों का आंखें मिलते हैं। आइसक्रीम निकाला जाता है। बाद में लूमी आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए जियांग को देती है। जियांग आइसक्रीम टेस्ट करता है। लूमी की माँ भी आती है। लूमी जाकर कहती है, मैंने आज सारा होमवर्क फिनिश किया है। ये सुनकर माँ खुशी से कहती है, आओ मैं तुम्हें आइसक्रीम लेकर दूंगी। जियांग को शौक होता है। जियांग चिकन से कहता है, मैं क्या करूँ, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। जियांग लूमी से कहता है, तुम जाकर स्टोरी बुक पढ़ो। लूमी कहती है, मैंने स्टोरी बुक पढ़ना सब स्टॉप किया है। जियांग फिर से जाने को कहता है। अब लूमी खुशी से थैंक यू कहकर स्टोरी बुक पढ़ने जाती है। लूमी बहुत सारे बुक्स लाके टेबल में रखती है और हैप्पीली पढ़ने लगती है। जियांग से पूछती है, तुम क्या करोगे? इसे जियांग कहता है, मैं भी बुक पढ़ने जा रहा हूँ। ये सुनकर लूमी को शौक होता है और वो ही खुद एक स्टोरी बुक उठाकर देती है। दोनों पढ़ने लगते हैं। बुक्स पढ़कर इवनिंग दोनों बाहर आते हैं। अब लूमी कहती है, मैंने घर में इन्फॉर्म नहीं किया है, अब मुझे डांटेंगे। इसे जियांग कहता है, मैंने ऑलरेडी अंकल को मैसेज किया है। ये सुनकर लूमी बहुत खुश होती है। लूमी को ठंडी होने की वजह से जियांग के कहने पर वो अपनी हाथ को जियांग की जैकेट पे रख कर जाने लगती है। सिची को बुक शॉप से पता चलता है कि लूमी और जियांग साथ में बुक पढ़ने के लिए आए थे और जियांग का फोटो भी दिखाता है। ये देखकर सिची गुस्सा होता है। तभी जी वहाँ आती है। सिची को देखकर बुक को छुपाती है। सिची जी को फूल करके उसके हाथ से बुक लेकर देखने लगता है। वो एक लव स्टोरी बुक था। अब सिची
सीची कहता है मैं इसके बारे में सबको बताऊंगा। जी कहती है मत कहो प्लीज, मैं तुम्हें तुम्हारी लव सेट करने को आइडिया दूंगी। सीची मान जाता है। जी कहती है यहाँ एक बुक है, उसमें तुम्हारी स्टार और तुम्हारी लड़की की स्टार को चेक करो, अगर स्टार मैच हुआ तो तुम दोनों एक हो जाएंगे। इस बुक को तुम उस लड़की को प्रेजेंट भी कर सकते हो। सीची वो स्टार बुक लाकर लूमी को देता है और लूमी से अपनी स्टार नेम भी कहता है। लूमी की पेरेंट्स कॉल करके आने में देर होगा कहते हैं। लूमी बहुत खुश होती है और एंजॉय करने लगती है। तभी डोर बेल होता है। लूमी जल्दी से टीवी ऑफ करके जाकर डोर ओपन करती है। वहाँ जियांग खड़ा था। जियांग टीवी टच करके कहता है तुम टीवी देख रही थी ना। जियांग सीरियसली टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहा था, लेकिन लूमी खुशी से स्टार बुक पढ़ रही थी और कहती है सीची ने मुझे ये बुक गिफ्ट किया है। लूमी जाते ही जियांग बुक देखने लगता है। सीची और लूमी की स्टार मैच को -98% करके चेंज करता है और अपनी स्टार मैच को 99% को चेंज करता है। इस तरह ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके कमेंट में एस लिख देना। और मैं इस तरह के ड्रामा एक्सप्लेन इन हिंदी एक चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।